सभी लोगों को जमाता दिया। आज हम जानेंगे नवरात्रि पूजा की संपूर्ण पूजा विधि। वैसे तो नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रे, और आप पूजा की विधि और इसकी घट स्थापना का सारा विधि विधान तो जानते ही होंगे, सामग्री आपको पता ही होगा। फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देवी पुराण के अनुसार माता रानी ने स्वयं बताया है कि जो भी मनुष्य नवरात्रि में मेरी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर 9 दिन तक विधि विधान से मेरी पूजा करता है तो मैं उस व्यक्ति को वो सब कुछ देती हूँ जिसकी वो अभिलाषा करता है। तो इसके साथ ही साथ कुछ और टिप्स भी हम जानेंगे, और यहाँ पर पूजन सामग्री आप देख सकते हो, और साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे कि घट स्थापना के समय हम चौकी किस प्रकार से लगाते हैं। तो सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी या पट्टे पर आपको एक कपड़ा बिछाना है, लाल या पीला कपड़ा बिछाइए, और उस पर चावलों का आसन देते हुए आप सारी पूजन सामग्री रखेंगे। क्योंकि जब भी हम पूजा की कोई सामग्री रखते हैं तो चावल को या फिर गेहूं का आसन जरूर देना चाहिए। सादा डायरेक्ट कपड़े के ऊपर नहीं रखना चाहिए। गेहूं चावल ना रखना चाहें तो पुष्प वगैरह इस तरह से कोई भी चीज़ नीचे रखकर उसका आसन दे सकते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नवरात्रि में बिल्कुल भी 9 दिन तक नाखून और बाल और दाढ़ी ये चीज़ें नहीं बनवाते हैं। अब आपको कलश इन चावलों के ऊपर रखकर इसके अंदर क्या क्या डालना है वो देखिए। आपको एक हल्दी की गांठ डालनी है, सुपारी, कुछ धन सिक्का डाल सकते हो आप इसमें, चावल डालेंगे थोड़े से, और दूर्वा, ये सब चीज़ें डालकर, और इसके बाद गंगा जल डालेंगे पहले, उसके बाद ही स्वच्छ जल डालेंगे। अगर आप गंगा के किनारे रहते हैं तो पूरा गंगा जल ही डालिए, क्योंकि गंगा जल पहले डाला जाता है, बाकी सादा जल बाद में डालते हैं। तो इस तरह से हम घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करेंगे। और कलश का पूजन आपको पहले ही करना है। कलश पर आप यहाँ पर इस तरह से बिंदियाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह बना सकते हैं, और एक मौली लगाकर इस कलश को भी एक तरह से आपको सजाना है, तैयार करना है। क्योंकि ये जो कलश है इसमें संसार की पवित्र नदियों को आवाहन करके बुलाना होता है। जो भी हम आम के पत्ते लगाएंगे उनका भी पूजन करना है। ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पर हम जो जो चीज़ें रखते जाएंगे उन सबका पूजन ही करना है। उसके बाद उन चीज़ों की स्थापना करते जानी है। अब जो नारियल है उस नारियल को भी आपको इस तरह से पूजन करना है, स्वास्तिक बनाना है, बिंदियाँ लगानी है। आप चाहो तो कलावा भी, या जिसे मौली कहते हैं, उसको लपेट सकते हैं, या चुनरी लगा सकते हैं। अब इसको रखने का जो प्रोसेस है, कुछ लोग इसको सीधा रखते हैं, कुछ लोग इसको लिटा कर रखते हैं कि इनकी आंखों वाला जो भाग है वो उनकी तरफ होना चाहिए। और इस बात का हमेशा विरोधाभासी रहता है कि नारियल रखें तो कैसे रखें। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो लोग इस नारियल में कुल देवी का जो पौधा है उसे उगाना चाहते हैं तो इस नारियल को सीधा रखें, यानी इनकी आंखों वाला जो भाग है वो ऊपर होना चाहिए। और जो लोग बिना किसी मनोकामना के ये पूजा करने जा रहे हैं तो वो इस नारियल को लिटा कर रखेंगे, क्योंकि जब जो नारियल का भाग है नीचे वाला जल में डूबा रहेगा तो, और जब माता रानी की पूजा होगी तो उनकी कृपा से इस नारियल में एक पौधा निकलता है जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है। अब आप देखिए, जो मैंने मिट्टी की छोटी छोटी 3 पिंडियाँ बनाई थी जो वैष्णो माता में है, और एक पान का पत्ता नीचे रखा है, उसके ऊपर थोड़े से गेहूँ रख के, और ये माता की पिंडियों को अनाज से आधा ढक दिया है। और अब हम बनाने जा रहे हैं नवाण यंत्र। पूजा में नवाण यंत्र का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये 9 दिन में प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। इस नवाण यंत्र को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं 9 दिन के बाद में, और रोज़ इस नवाण यंत्र की भी विधि विधान से पूजा करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, और इसको यहाँ से हटाना नहीं है। 9 दिन बाद ही ये हटेगा, यानी 10वीं को, और फिर इसको अपनी तिजोरी में रखेंगे। तो ये भी वहीं पर रख दीजिए जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं। अब हमने ये सारी चीज़ें यहाँ इस तरह से लगा ली। सुहाग सामग्री ज़रूर रखिए, क्योंकि माता रानी को सुहाग का सामान अगर हम अर्पित करते हैं तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। और जब आप पूजा करें तो 9 सुपाड़ियाँ नवग्रह मानकर ज़रूर रखिए। 9 ग्रह यहाँ पर बनाने होते हैं। आपके पास सुपाड़ी नहीं है तो 9 ग्रहों के नाम लिखकर किसी कागज़ पर रख सकते हैं। अब आप इस तरह से इनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा का जो मुहूर्त है उसमें ही पूजा करिए। जो भी नैवेद्य आप अर्पित करें पूरे श्रद्धा भक्ति भावना के साथ करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से एक चौकी के ऊपर लगा ली। अब धूप दीप भी यहाँ पे जला लिया, और नवाण मंत्र का उच्चारण जरूर करिए। माता को लौंग बतासा बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो उनको ये ज़रूर रोज़ अर्पित करना है। अब हमें बोने हैं कुछ जौ। तो जौ बोने के लिए आपको रात को ही जौ भिगो के रखने हैं। जौ ना हो तो आप गेहूँ भी बो सकते हैं, और एक किसी मिट्टी के बर्तन में आप इस तरह से जौ बोइए।
थोड़ा सा पानी का छींटा दीजिए। कुछ लोग कलश के नीचे ही जॉब होते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। आप अलग चाहें तो अलग भी जॉब हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें कुछ चीज़ें अभिमंत्रित करनी चाहिए, जैसे कि हमारे घर में जो औषधियाँ होती हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ जितनी भी हों, आप उन सबको एक कपड़े में बांध कर इस जगह पर रख दीजिए। लगातार आप यहाँ पूजा करेंगे, जो भी कुछ करेंगे उन सब की ऊर्जा इस पोटली में जाएगी। और माता रानी को, जैसे कि आप जानते हो, लौंग का जो दीपक है वो जलाकर किस तरह दिखाना है, एक अग्यारी कैसे करनी है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि माता तक अगर हम कोई अपनी भावना पहुँचाना चाहते हैं, कोई भी माता को अपनी चीज़ समर्पित करना चाहते हैं, तो वो अग्नि द्वारा ही उनको मिलती है। यानी किसी भी देवता तक अगर हम कुछ सामग्री, कुछ नैवेद्य देना चाहते हैं तो वो हवन के द्वारा ही मिलता है। तो आपको एक कंडी जलानी है, उसमें आपको थोड़ी सी हवन सामग्री, कपूर डालना है, लौंग बतासा अर्पित करना है, शुद्ध गाय का देसी घी अर्पित करना है। माता रानी का नवाण मंत्र आपको बोलते ही रहना है और आहुतियाँ देते जाना है। आप इस प्रकार से पूजा करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जो पूजा है वो माता रानी तक ज़रूर पहुंचेगी। और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर या पुष्प की सहायता से अग्नि के चारों ओर थोड़ा सा जल को इस तरह घुमाकर और अपनी पूजा जो आपने की है उसमें गलतियों की क्षमा याचना करिए। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। इसमें आपको बस छोटे छोटे नियम का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो नारियल का पौधा आप देख सकते हो, जो पिछली साल इसी तरह नारियल लगाया गया था और उसमें ही कुलदेवी का नारियल का जो पौधा है वो निकल के आया था। तो इस तरह अगर आप माता रानी की पूजा करेंगे और जो जल का कलश है वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, जिसमें नारियल आप रखें तो वो नारियल का नीचे वाला हिस्सा डूबा रहे। और अगर इसमें पौधा निकल आए तो यकीन मानिए आपके तो जीवन में खुशियों के भंडार बढ़ने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई कमी रह गई है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डालिए, मैं अगला वीडियो उसके लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो जय माता दी।